हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो मैं एक छोटी सी टेक्निक आपको बता रहा हूँ जिसमें आप 10 दिन की तैयारी करके आप आसानी से अपने गेट एग्ज़ाम की कट ऑफ निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप किसी भी ब्रांच से हो, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इन 10 दिन को ढंग से यूटिलाइज़ करेंगे तो आप कट ऑफ तो निकाल ही देंगे। लेकिन इस जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस टेक्निक में कुछ प्री कंडीशंस हैं। अगर आप वो प्री कंडीशंस फॉलो करोगे तभी आप कर पाओगे। ये टेक्निक हर एक एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं अभी से तैयारी करने बैठूं और मैं 25 to 30 मार्क्स गेन कर लूँगा 10 दिन में, तो ये शायद एक मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई अभी से भी थोड़ा सा ऐसा स्मार्ट स्टूडेंट रहे, जो थोड़ा सी स्मार्ट अप्रोच लगाए, तो वो कर सकता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ वो लोग अप्लाई ना करें जो आज से तैयारी करने बैठे हैं। ठीक है, उनके लिए कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसके जो टेक्निक बता रहा हूँ, इसके साथ प्री कंडीशन ये है कि आपको पहले से चीज़ें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। मतलब ये है कि आपने पहले गेट की तैयारी करी है, आप गेट की तैयारी कर रहे थे 2023 के लिए, लेकिन बीच में आपकी जो प्रिपरेशन है वो ब्रेक हो गई, या फिर आपने 2 या 3 सब्जेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं पेपर तो देने जाऊंगा, फॉर्म तो मैंने भरा है, लेकिन क्या मेरी कट ऑफ निकलेगी या नहीं निकलेगी। और ये आपके मन में कहीं ऐसा डाउट हो सकता है। तो प्री कंडीशन उन सभी स्टूडेंट के लिए यही है कि आपको पहले थोड़ा सा आना चाहिए। मतलब आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आपके 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट हुए हों, 2 सब्जेक्ट आपने करे हों, पूरे नहीं करे हों, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आप 50 to 60% उनके न्यूमेरिकल आप जानते हो। ठीक है, तभी आप ये लगाएं। और वो लोग बिल्कुल भी इस टेक्निक का यूज़ ना करें जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जिनका 5-6 सब्जेक्ट हो चुका है, जिनको लगता है कि वो ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में है, तो वो इस टेक्निक का बिल्कुल यूज़ ना करें। ठीक है, उनके लिए नहीं है ये टेक्निक, वो लोग इसको आगे देखें भी ना, वो यहीं इसको ब्रेक कर दें और आगे वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो अब टेक्निक क्या है, टेक्निक सुनिए। टेक्निक ये है कि आपको क्या करना है, आपको ना अब ये जो 10 दिन है इनको आप मार्क कर लीजिए। इन 10 दिन में आप एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, ये 2 चीज़ ऐसी हैं, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट आप उठाएंगे। और ये 2 सब्जेक्ट को ना आप पूरा PYQ, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, टेक्निक में यूज़ करेंगे आप PYQ। जैसे गेट एकेडमी का PYQ है, अपना गेट एकेडमी का PYQ आप लें, मैथ एप्टी, इसको आप मैथ और एप्टी का PYQ लगाना स्टार्ट करें। लेकिन उसके लिए आपको मैथ थोड़ी बहुत आनी चाहिए, एप्टीट्यूड आपको आना चाहिए। ठीक है, ये तो एप्टीट्यूड आप लगाना स्टार्ट करें, मैथ आप लगाना स्टार्ट करें। इन दोनों का वेटेज 28 मार्क्स का होता है। तो अभी आपके पास 10 दिन है। अगर आप इन 10 दिन में 2 घंटे भी एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, 2 घंटे भी मैथ पढ़ते हैं, तो आप इतना कर लेंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड तो बहुत आसान रहता है, इसको तो हम आसानी से कर लेंगे और 5 या 6 दिन में हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट इसके बना सकते हैं। ठीक है, ये अब बची बात मैथ की। तो मैथ में भी आप सेलेक्ट 10 दिन है आपके पास, अगर आप 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे पढ़ते हैं, तो आराम से आप मैथ में जो है बहुत आराम से 8 से 9 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आप आराम से 8 से 9 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। 13 मार्क्स का मैथ रहता है, तो आप 8 से 9 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सीरियस स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस मैथ की कॉपी खोली और देखा और आपका मतलब आंसर आ जाएगा, या फिर सॉरी, आप जब पढ़ रहे हो तो आपको सब आ जाएगा, नहीं, आप में इसमें एफर्ट लगेगा। 10 दिन में हमको अगर कट ऑफ क्लियर करनी है तो हमें एफर्ट लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बैठ गए हो और आपने कहा कि सर आपने तो ये फॉर्मूला बता दिया, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, एफर्ट भी चाहिए। ठीक है, मैथ, एप्टी और आपके जो 2 या 3 सब्जेक्ट जो आपके हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, उन सब्जेक्ट का रिवीजन। तो एटलीस्ट आप 3 टेक्निकल सब्जेक्ट का आपको रिवीजन चाहिए। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, प्री कंडीशन ये थी कि आपके 2 या 3 सब्जेक्ट हो गए हों पहले, यानी कि आपने कर रखा हो, किसी कारणवश आपकी तैयारी ब्रेक हो गई है, तो आपने वो नहीं कर पाए, आप लास्ट टाइम तक नहीं कर पाए। तो ये 10 दिन है, आपने फॉर्म तो भर दिया है। अब अगर आपका ऐसा मन है कि भाई मैं गेट का एग्जाम छोड़ देता हूँ, तो आप ऐसा मत करो। आप चुपचाप क्या करो, आप जो आपने पढ़ रखा है अभी 10 दिन सबसे कट ऑफ हो जाओ, सिर्फ 10 दिन ध्यान दो उन 3 सब्जेक्ट पर। उनके लिए आप सिर्फ रिवाइज और PYQ करो। इसके साथ साथ आप मेन फोकस रखो मैथ और एप्टी। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि आपको 3 घंटे में, जब आप 3 घंटे का पेपर देने जाएं, तो आपका प्राइम फोकस जो रहना चाहिए वो मैथ और एप्टी रहना चाहिए। क्योंकि बाकी तो क्वेश्चन जो आप सब्जेक्ट पढ़ के नहीं गए तो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन प्राइम सब्जेक्ट आपका मैथ और एप्टी रहना चाहिए। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओ तो आप पहले फोकस करें मैथ और एप्टी पे, चाहे आप शुरू के 1 घंटा या 1.5 घंटा आप मैथ और एप्टी ही करें, लेकिन आप सही बनाएं। तो एप्टीट्यूड आपका बन जाएगा। मैराथन क्लासेस चल रही हैं, आप वो देख सकते हैं। नहीं तो आप, मैं सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, आप कुछ मत करो, आप PYQ उठाओ। PYQ के जितने भी एप्टी के क्वेश्चन आप लगा सकते हो, आप वो लगाना चालू कर दो।
ठीक है, वो आपका हमेशा काम करेगा। और कई कॉन्सेप्ट तो ऐसे होंगे जो रिपीट भी हो सकते हैं, क्वेश्चन नहीं, रिपीट हो सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, मैथ ध्यान रखनी है, मैथ पे करना है, प्लस आपको एप्टीट्यूड पर फोकस करना है। इसके साथ साथ आपके जो सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट आपने जो कर रखे हैं, उनका रिवीजन करना है। अगर हो सके तो उनके 2, 5, 10, 15 PYQ लगा लो। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो टेक्निक है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी, जिनको ऐसा लग रहा है सर मैंने पढ़ा तो है लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो सभी बच्चे ना इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट उनको मिलेगा। इस 10 दिन में ही ना आप बहुत अच्छा कर सकते हो। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि इस 10 दिन में आप रैंक 1 लेकर आ जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन आप इतना है कि आप कट ऑफ से 1-2 मार्क्स ऊपर ही रहोगे, नीचे नहीं आओगे। तो एफर्ट लगाने से ही चीज़ें बदलेंगी, आपके हाथ में एफर्ट लगाना। मैं बस बता सकता हूँ आपको कि ये कर सकते हो, लेकिन एफर्ट लगाना आपके हाथ में। इस 10 दिन सीरियस हो जाओ, ठीक है। 10 दिन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप गेट एग्जाम देने जाओगे, आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, अगर आपकी तैयारी 20% भी अगर आपने तैयारी करी है, तो यकीन मानिए उस तैयारी को इस समय बूम देने की ज़रूरत है। आप अपना टाइम टेबल मैनेज करिए, थोड़ा टाइम दीजिए पढ़ने में, 6 से 8 घंटे, 10 घंटे भी दीजिए, लेकिन ना अच्छा आप करिए और उस चीज़ को रिवाइज करिए, ढंग से समझिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। तो ये सिंपल सी एक टेक्निक थी मैथ और एप्टी को लेकर, और आपके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनको लेकर। अगर उनको रिवाइज करके उनको समझ के आप जाओगे ना, तो आप 10 दिन में अच्छा खासा कट ऑफ मार्क्स आप निकाल दोगे। ओके, तो ऐसी छोटी टेक्निक और मैं आपको बताता रहूँगा, कुछ आगे और गाइड करता रहूँगा। अगर मेरे को कुछ भी समझ में आएगा कि ये करने से आपका गेट एग्जाम अच्छा हो सकता है, तो मैं ज़रूर आपको ये बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।